तो स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल विजन इंस्टीट्यूट में। और लेके चलते हैं आपको करंट अफेयर्स, जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स 12 मई के होने वाले हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कंपनी के साथ साइन किया है जो पैक्ट, जिसमें क्या होगा कि जो एयरफील्ड्स इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं तो उनको मॉडर्नाइज करने के लिए साइन किया गया पैक्ट, और वो कंपनी का नाम हम आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा टाटा पावर एसीडी। तो टाटा पावर एसीडी है, उसने हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कि 37 एयरफील्ड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और नेवी का जो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, जिसका कॉस्ट है 1200 करोड़। अब ये सेकेंड फेज का मॉडर्नाइजेशन चल रहा है एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर, प्रोग्राम के अंडर। इसमें क्या होगा कि जो हम लोग के जितने बोथ सिविल एंड मिलिट्री यूजर्स हैं, इसमें एयरफील्ड्स या फिर आपको बोल सकते हैं एयरपोर्ट्स का अपग्रेडेशन होगा। इसके थ्रू बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी अपग्रेड होंगे और नए नए चीजें वहां पे इंस्टॉल किया, जैसे कि एयरफील्ड में इक्विपमेंट जैसे कि कैट 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ये सब नए नए चीज वहां पे लगाए जाएंगे ताकि लो विजिबिलिटी हो। अगर मौसम बहुत खराब हो तो उस कंडीशन में भी हमारे फ्लाइट में कोई उड़ान में कोई दिक्कत ना हो, तो उसके थ्रू अपग्रेडेशन होगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है ताकि हम लोग और एफिशिएंटली एयर के रूट में काम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में आपको पता होगा उड़ान योजना चलता है, छोटे छोटे शहरों को जोड़ने का एक योजना चल रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बॉडी ने अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसको हम HMABS बोलते हैं, जिससे न्यूट्रलाइज होगा सार्स कोविड-2 पेशेंट्स में। सार्स को मतलब आपको पता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड वायरस का बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा आंसर होगा CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम के अंडर अप्रूव कर दिया है कि मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट होगा जिसमें डेवलप करेंगे हम लोग ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये चीज काम यही किया था इजराइल ने, इसी को इजराइल ने बोला कि एंटीबॉडीज हमने बनाया है, तो जो काम आता है न्यूट्रलाइज करने के लिए कोरोना वायरस के पेशेंट्स में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसके थ्रू ये इसका प्रोजेक्ट है कि जो इसका मेन एम होगा कि हम लोग HMABS को डेवलप करेंगे टू सार्स कोविड-2 जिसको बोलते हैं सेकेंड कॉन्वेलेसेंट फेस कोविड-19 पेशेंट्स के लिए सिलेक्ट हाई एफिनिटी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज से बनेगा। और प्रोजेक्ट में जो होगा कि एंटीसिपेट करेंगे फ्यूचर एडेप्टेशन, कि अगर आगे भी कैसा कोई वायरस होता है, म्यूटेट करता है, तो उसमें भी हम लोग इसको यूज कर सकें, या फिर सार्स कोव का कोई भी वायरस आएगा तो उसमें हम लोग इसको यूज कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिशन लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें जो अपने जो आइलैंड, इंडियन ओशन के आइलैंड कंट्रीज जो है उनको असिस्ट करने के लिए वहां पे फूड, मेडिसिन और बहुत सारे चीजें को वहां पे जो रोज जरूरतमंद की चीजें हैं उनको पहुंचाने के लिए उन कंट्रीज को, तो जो हमारे इंडियन ओशन में कुछ कंट्रीज हैं उन्हीं के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया। हमारा क्वेश्चन है कि उस मिशन का नाम क्या है। ये जो जितने मिशन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये मिशन वो मिशन कैसे इंपॉर्टेंट है, या फिर ये जो मिशन लॉन्च हुआ था उसका नाम क्या था, जैसे कि संजीवनी मिशन हो गया, इस तरह से अलग अलग मिशन। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर हो जाएगा कि इंडिया ने लॉन्च किया जिस मिशन का, उस मिशन का नाम है सागर, मिशन सागर। जो इंडियन ओशन नाम से ही आपको लग रहा है कि इंडियन ओशन में जो जितने आइलैंड्स हैं उनको मिशन सागर के तहत गवर्नमेंट क्या करेगी कि इनिशिएटिव लिया है कि 5 आइलैंड्स नेशन जो कि इंडियन ओशन में है, जिनमें कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, उनमें कुछ रोज जरूरत की चीजें पहुंचाई जाएंगी। अब ये इंडिया की जो नेवल शिप है केसरी, वो ऑलरेडी मालदीव्स, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरस को फूड आइटम्स, मेडिसिन इंक्लूडिंग HCQ और टेबलेट्स एंड स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड मेडिकल असिस्टेंट टीम्स को यहां से भेज दिया गया है। अब ये ऑपरेशन जो होगा ये क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत ये मिशन चल रहा है। अब बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे इन्वॉल्व है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहां के लोगों से, गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहा है, और डिफेंस जो कि हमारा नेवी का शिप इसमें इन्वॉल्व है, तो ये डिफेंस के दोनों मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करके ये मिशन चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की इंडिया में नेशनल टेक्नोलॉजी पूछा कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया कब मनाया जाता है। यहाँ पे नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 11 मई को। हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी के डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसे फोकस करते हैं, ताकि हम इस बार जो हम लोग का फोकस मेन रहेगा रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग को अपना इकोनॉमी को बढ़ाना है, जो कि लॉकडाउन की वजह से बहुत स्लो डाउन होने वाला है, तो इसको हम बढ़ाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू।
अब देखिए कैसे स्टार्ट हुआ था। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये नेम की एक्चुअली इसको जो स्टार्ट किया था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो लेट प्राइम मिनिस्टर थे, भारत रत्न अवार्डी भी हैं वो, तो वो मई 11 को एज ए रिमाइंडर ऑफ इंडियंस टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स के तौर पे उन्होंने स्टार्ट किया था। अब बता दें इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको। तो फैक्ट ये है कि मई 11 1998 को इंडिया ने 1998 को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था फर्स्ट शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल इन ऑपरेशन कॉल्ड पोखरण 2। पोखरण 2 में हम लोग का शक्ति 1 टेस्ट हुआ था, और ये मिसाइल जो कि हम लोग का न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट हुआ था, आपको पता होगा। इसमें इस पे एक मूवी है पोखरण बोल के, वो आप देख सकते हैं, पूरा एकदम डिट्टो उसी पे बेस करके मूवी बनाया गया है। तो वो एक मिशन टेस्ट हुआ था और सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था पोखरण रेंज में, आर्मी का जो है टेस्ट रेंज में। आपको बता दें कि ये सेकेंड टेस्ट था ये पोखरण 2। पोखरण 1 अगर पूछे कब हुआ था तो वो हुआ था 1974 को। अच्छा, अब ये पोखरण 1 पोखरण 2 का कुछ नाम रखा गया था। तो पोखरण 1 का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि मई 1974 में होता है इंदिरा गांधी के टाइम। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, तो ये भी नोट कीजिएगा। और इस दिन को एक इस तरह से भी मनाया जाता है कि इंडिया ने फर्स्ट अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने एक बनाया था एयरक्राफ्ट, जिसका नाम था हंसा 1, वो भी इसी दिन आया था। और इसी दिन डीआरडीओ जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लास्ट टेस्ट फायर किया था त्रिशूल मिसाइल, जो कि सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जो कि क्विक रिएक्शन में काम आता है। तो इसीलिए मई 1 को नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एक स्टेट बना है जो कि प्रोवाइड कर रहा है वेंटिलेटर बेड्स इन ऑल गवर्नमेंट रन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और जितने डिस्ट्रिक्ट स्टेट के हॉस्पिटल्स हैं सब में वेंटिलेटर बेड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि सब बेड पे वेंटिलेटर रहेगा टू फाइट द कोरोना वायरस। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इंडिया का फर्स्ट ऐसा राज्य बन गया है कंट्री में जो कि प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी ऑफ बेड्स विद वेंटिलेटर्स इन हॉस्पिटल्स इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब जितने भी कोविड-19 के हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, उन सब कोविड-19 के हॉस्पिटल्स में अब वेंटिलेटर्स बेड लग चुका है, मतलब कि सब में वेंटिलेटर्स आपको मिलेगा। 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, तो वो यहाँ पे हायर लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट्स को, और सब बेड्स पे वेंटिलेटर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जो अभी टोटल स्ट्रेंथ है वेंटिलेटर्स का स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में वो है 1300, लगभग 1300 यहाँ पे है। और यहाँ पे जो लेबोरेटरीज हैं, टेस्टिंग लेबोरेटरीज को भी इंक्रीज कर दिया गया, 20 से 24 कर दिया गया है बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लेबोरेटरी भी इंक्रीज करा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ठीक कर सके। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, तो वो हम लोग का 80 सीट्स लोकसभा उत्तर प्रदेश में है। आपके लिए होमवर्क छोड़ जाना है कि राज्यसभा में कितनी सीट्स है उत्तर प्रदेश में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन व्हीकल ओनरशिप प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया ओन ऑनलाइन, 21 कंपनी लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अनाउंस किया कि ऑनलाइन एक ऐसा पोर्टल हम या प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके थ्रू आप व्हीकल का ओनरशिप ले सकते हैं, बाई एंड टू एंड सेल्फ एक्सपीरियंस ले सकते हैं बायर्स के द्वारा। अब इसमें होगा क्या कि देखिए, 24/7 एक कस्टमर हेल्पलाइन है या फिर प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कस्टमर फाइनेंस कर सकता है, इंश्योर कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है या फिर एक्सेसरीज बाय कर सकता है महिंद्रा व्हीकल्स का, महिंद्रा रिलेटेड व्हीकल्स का इन 4 स्टेप में। इसके थ्रू डीलरशिप से अपना खरीद भी सकता है, इंश्योरेंस भी कर सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है, या फिर जो व्हीकल्स के एक्सेसरीज होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो भी खरीद सकता है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। महिंद्रा एक आपको पता होगा पैन इंडिया नेटवर्क है जिसमें 270 उसके डीलर हैं। तो लगभग ये बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाएगा, घर में बैठ के फिजिकल कंटेक्ट को अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है कि जो कस्टमर्स हैं महिंद्रा के, उनको जो जरूरत की चीजें हैं वो सब यहाँ पे दिया जाए। ऑल्सो वहां पे प्रिकॉशंस लिया जा रहा है जब कस्टमर का इंटरेक्शन होता है कि टेस्ट ड्राइव, डॉक्यूमेंट कलेक्शन या फिर व्हीकल डिलीवरी के टाइम में, तो उस समय भी सर्टेन प्रिकॉशंस मेजर लिया जा रहा है ताकि कोविड-19 उसके थ्रू स्प्रेड ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक कमिटी हेड करेगा, एक कमिटी बनाया गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि प्रिपेयर करेगा एसओपी, जो आफ्टर लॉकडाउन जो होगा ट्रेनिंग, लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन हमारे देश में उठ जाएगा तो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा स्पोर्ट्स पर्सन को, हमारे बहुत ही स्पीड में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड है, क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाया है। अब क्वेश्चन ये है कि कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहित भारद्वाज। रोहित भारद्वाज जो कि कमेटी को हेड करेंगे। अब आपको बता दें कि ये जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 6 मेंबर का कमेटी बना है जिसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत
फेज रिजम्पशन ऑफ ट्रेनिंग अक्रॉस स्पोर्ट्स इन ऑल डिसिप्लिन सेंटर्स में प्रोवाइड किया जाएगा जब कोरोना वायरस के वजह से ये जो लॉकडाउन है खत्म हो जाएगा। तो अभी बता दें कि पूरे जितने हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने सेंटर्स हैं सब लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े हैं। तो जो हमारे एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो तो अपना वो नहीं कर पा रहे, ट्रेनिंग हो सके, एक्सरसाइज हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे, सस्पेंड हो चुका है। तो इसी की वजह से एक बनाया गया कमेटी की इस पे मॉनिटर करके काम चालू कर सकेगा। अब ये पैनल जो है 6 मेंबर का है, जिसमें साई के सेक्रेटरी मतलब कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रोहित भारद्वाज है, साथ ही साथ उसके सीईओ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के जो सीईओ है वो राजेश राजगोपालन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और भी यहाँ पे मेंबर्स हैं। तो ये इस कमेटी को हेड करेंगे। अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हरिशंकर वासुदेवन जिनका रिसेंटली देहांत हो गया, वो क्या एमिनेंट, वो किस फील्ड से रिलेटेड से आप पूछ रहे हैं हमसे। तो यहाँ पे या तो इकोनॉमिस्ट, जर्नलिज्म, हिस्टोरियन या फिर एंटिक्वेरियन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा, वो एक एमिनेंट हिस्टोरियन थे हरिशंकर वासुदेवन, जिनका देहांत 68 ईयर्स के डेथ एज में हो गया। और किसके वजह से हुआ, यही कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस से भी वो इन्फेक्टेड हुए थे और इसी की वजह से उनका देहांत हो गया। उनको वन ऑफ द फॉरमोस्ट नेम्स इन रशिया एंड सेंट्रल एशिया हिस्ट्री के लिए माना जाता है। वो हाईली रेस्पेक्टेड एकेडमिक राइटर हैं। वासुदेवन का कुछ अगर बुक का नाम बता दे आपको, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो है शेडोज ऑफ सब्सटेंस, इंडो रशियन ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, उनका एक बुक था। साथ ही साथ एक और था, फुट स्टेप्स ऑफ अफनासी निकितिन, ये भी ट्रेवल थ्रू यूरेशिया एंड इंडिया इन अर्ली 21st सेंचुरी, 2015 में ये बुक आया था। और वो वाला बुक शेडोज ऑफ सब्सटेंस 2010 में आया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट उनके बुक थे जो कि एग्जाम में पूछेगा ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि तमिलनाडु जो कि गवर्नमेंट है, उसने एक हाई लेवल कमिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एक्सपर्ट जो बनाया है ताकि एडवाइस करे स्टेट गवर्नमेंट को ऑन द मीडियम ऑफ टर्म पॉलिसी रिस्पॉन्स एमिड कोविड-19 की वजह से एक कमेटी बनाया गया इकोनॉमिस्ट का, और जो एक्सपर्ट्स हैं, तो उस कमेटी के हेड कौन है। हमारा क्वेश्चन है कि ताकि उसका जो अभी जो लॉकडाउन की वजह से रेवेन्यू लॉस हो रहा है सारे स्टेट का, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेप ले रहा है कैसे हम इसको ठीक करें। तो एक इकोनॉमिस्ट का पैनल बनाएगा, तो उस पैनल को हेड कौन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा आंसर आर रंगराजन, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया है जो एडवाइस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को मीडियम टर्म पॉलिसी रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, उसको हेड करेंगे आर रंगराजन। आपको बता दें कि आर रंगराजन कौन है, तो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, मतलब कि पहले के वो गवर्नर रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन पे। तो आईसीएमआर जी इसने टाई अप किया है किस कंपनी के साथ टू डेवलप कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन डेवलप करने के लिए किस कंपनी के साथ टाई अप हुआ है आईसीएमआर का। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा बीबीआईएल। आपको बताएंगे बाद में कि बीबीआईएल का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा बीबीआईएल उसका एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एक हैदराबाद का लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, बीबीआईएल जिसको हम बोल रहे थे, उसने पार्टनर किया है टू डेवलप फुल्ली इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर कोविड-19। ये एक इंडिजीनियस वैक्सीन हम लोग बना रहे हैं कोविड-19 के लिए। अब ये वैक्सीन जो होगा ये वायरस स्ट्रेन से बनाएगा जो कि आइसोलेटेड विच हैज बीन आइसोलेटेड एट आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये जो वायरस स्ट्रेन है उसको कोविड-19 का ही वायरस है, एक्चुअली वैक्सीन वायरस से ही बनता है, तो उसी से बनाया जाएगा। और ये कहाँ पे है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, तो पुणे में है। तो वहां पे ये है, वहां पे इसको लेके डिटेल वायरस स्ट्रेन को सक्सेसफुली ट्रांसफर किया गया फ्रॉम एनआईवी, मतलब कि अब उसको पुणे से हम लोग वो जो डिटेल वायरस का स्ट्रेन है डिटेल्स उसको सक्सेसफुली हम लोग ट्रांसफर किए हैं भारत बायोटेक के पास। और ये बायोटेक अपना काम करेगा वहां पे, इसको डिस्कस करें। अब डेवलपिंग वैक्सीन इनिशिएटेड बाय 2 पार्टनर एंटिटीज किया जाए। एनआईवी इसमें कंटिन्यूअस सपोर्ट देगा भारत बायोटेक को इन वैक्सीन डेवलपमेंट, और इसके थ्रू फास्ट ट्रैक में एक काम चल रहा है ताकि हम वैक्सीन को जल्दी से जल्दी मार्केट में ला सके। तो ये हम लोग का कुछ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।